मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 14 अगस्त 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी और सेवा करने का उमंग आएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है, और उत्तर में बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने मन दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप करते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तो बाबा कहते, जो हठ योग ऋषि हैं वो तत्व को भगवान मानते हैं, जो राजयोग ऋषि हैं वो भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं है, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है कि हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो। हम कितना समय याद करते हैं, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी और फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। जब तक ये रिहर्सल होती रहेगी तब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है।
अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो कि बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतनी खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सत्य में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है, फिक्र से फारिग स्वामी। तुम जानते हो कि फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं और फिर 21 जन्म लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे। फिक्रात रहेगी, जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे कि अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं कि शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य रत्न है, अमूल्य तन है। इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच ते ऊंच पद पाएंगे। देखना है कि हम कितना खुशी में, कितना फकर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है, अगर नहीं जागते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना कि तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। हम तुमको देते हैं और तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे। मध्यजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो कि पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान हैं, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का कोई अक्षर नहीं बोलना है। हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है।
ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप हैं, सो तो हैं ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो कि शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ कि ये किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना। घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन न कर सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा द्वारा करते हैं। शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं। बाबा ने कहा कि तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं और यहाँ श्रृंगार पसंद ही नहीं करते। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं कि हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना कि फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसी को पता ही नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर राम की शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भविष्य में एक्यूरेट रह देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे कि ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो कि इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो कि हम ये पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तभी तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कि कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं कि हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है। बड़ी बात थोड़ी है, पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए। जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सज्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सज्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको ये समझाने का कि माम एकम याद करो।
जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा कि बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था, मन मना भव। अक्षर संस्कृत हैं, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो कि हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे, तभी तो गायन है 16 कला। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कि कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। और सेकंड पॉइंट है, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो, फिर स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। बाबा के व्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। बाबा कहते हैं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। अच्छा, ओम शांति।